तो सब लोग बोले गुरुजी 7-8 बजे चल रही है, सो 2 लोटा जल डालो चलो। ऐन प्रकार समय में भगवान की कृपा से आ गए। आज बड़ी महती कृपा है, कोटवन वाले परम पूज्य अनंत श्री विभूषण पूज्य श्री मौनी बाबा जी की अध्यक्षता में ये आज का गोपाष्टमी महापर्व का यह उत्सव आयोजित हो रहा है। जैसे ही सभी महापुरुष पूज्य श्री शनि धाम वाले महाराज जी, जिनका कल ही हमको आशीर्वाद मिल गया था, हमारे बुंदेलखंड परिक्षेत्र में जिन महापुरुष ने गांव गांव में ब्रज का रस पहुंचाया है, ऐसे पूज्य श्री गौरीलाल वाले महाराज जी की महती कृपा हुई। महंत पूज्य श्री रानीदास जी महाराज जी हायर ब्रांड बाबा, बड़े खतरनाक ही है। हम बाबाओं के तो जो हम नहीं कह पाते वो ये कह देते, अब कहने वाले बाबा तो बहुत है, ये तो सीधा। ऐसे पूज्य महंत जी का भी आगमन हुआ, उनकी कृपा हुई। पूज्य श्री बरसाने वाले बाबा पूज्य श्री विनोद बाबा जी के सन्निकटता में रहकर के उनके कृपा भाग्य पूज्य श्री पंडित महाराज जी का आगमन, चमेली वन वाले महाराज जी का आगमन, अध्यक्ष जी का, बड़े छावनी वाले पूज्य महाराज जी और बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी, जिनकी छत्र छाया में हम बिना धूप के डोल रहे, उनकी बड़ी महती कृपा हम पर। सभी आचार्य महापुरुष जिनका नाम न ले पाए क्षमा करियो, अकेले में बता दे। सभी महान पुरुष ब्रजवासी, आप सबकी कृपा हुई। मना महामंडलेश्वर महाराज जी भी, पूज्य महाराज जी को दिल्ली में अलग ही जगह है। आप सबके चरणों में हम नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आप सबकी कृपा हम पर बनी रहे। जैसे ही सभी महापुरुष ये दास को दूसरी तीसरी बार गौसेवा धाम हॉस्पिटल में आए, लेकिन आज जो पावन पर्व है वो अति विशिष्ट पर्व है, अभूतपूर्व है। जीव में शिव को देख करके गौ सेवा हॉस्पिटल के माध्यम से सेवा चली। एक बार जोरदार ताली बजाकर के सारी बात करें। हम और सभी महापुरुष और पूज्य देवी चित्रलेखा जी, माधव भैया, प्रताप भैया, हम सब जब अभी अस्पताल में गौ माता के गौ पूजन के लिए गए, जब आप बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण कर रहे थे, तब उस वक्त पूज्य गौरीलाल वाले महाराज जी पीछे चलते चलते बहुत अद्भुत बात कह रहे थे कि ऐसी अभूतपूर्व सेवा जिन जीवों को धन्यवाद भी नहीं कहना है, उनकी सेवा जिनका कोई नहीं कर पा रहा, वो यहां से हो रही है, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और ये अनवरत चल रही है। हम जैसे ही प्रवेश करें, एक भैरवनाथ को वाहन ग्राम सिंह समझ जाओ, बेचारे बीमार थे, वो पड़े थे, गौ माता को भी खूब कष्ट था, बहुत से डॉक्टर लगे, अनवरत रूप से यहाँ पर चिकित्सा का कार्य चल रहा। ये अभूतपूर्व कार्य है। सुनो, सभी महापुरुषों ने तो हमारी बात कह दी, हम इन महापुरुषों की कहें। सच ये है, इन महापुरुषों के चरण रजती प्रभाव से सनातन का दास कार्य कर पा रहा है। लेकिन इस भारत भूमि में रह करके सनातनीय परंपरा का कार्य करने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, सेवा करने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, नर में नारायण देखने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, पर जो जीव में शिव देखे वो और ज्यादा महान होता है। और जीव में शिव तो ठीक है, जो साधक, जो व्यक्ति, जो सनातनी गौ माता की सेवा करे भैया, उससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य पूरे विश्व में नहीं है। और गौ माता का भी कैसी सेवा,
निरोगी काया बनाने के लिए, उनको उपचार देने की सेवा जो करे वो अभूतपूर्व कार्य हो सकता है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के सन्निकटता में महर्षि च्यवन जी 12 वर्ष के लिए गंगा जी में बैठ करके साधना कर रहे थे। बहुत अभूतपूर्व क्रिया के द्वारा श्वास को रोककर गंगा जी के जल में प्रविष्ट होकर के 12 वर्ष तक सेवा की। एक दिन मछुआरों ने जाल डाला तो मछली तो फंसी नहीं, महात्मा ही फंसा। च्यवन ऋषि भी फंस गए। मछुआरों ने निकाला तो लगा कि बड़ा जोर लगाना पड़ा निकालते समय, तो मछुआरों को लगा कि कोई बहुत बड़ी मछली फंस गई, आज तो खूब जेब की जुगाड़ हो गई। लेकिन जैसे ही किनारे पे आए तो महात्मा च्यवन ऋषि, और महात्माओं का तो वर्तमान समय में जब इतना सम्मान है तो आज उस समय में कितना सम्मान नहीं होगा, खूब सम्मान था। तो मछुआरे बेचारे डर गए, बोले महाराज हमने तो जाल मछलियों के लिए फेंका था। महात्मा हंस के बोले मछला फंस गए। तो बोले महाराज बहुत बड़ा अपराध हुआ, दास को क्षमा करो, हम सबको क्षमा करो, बड़ा अपराध हो। बोले भैया कोई अपराध नहीं, आपका काम ही है, उधर की पूर्ति के लिए आप ये सब कार्य करते रहो। एक काम करो, हमको कहीं बेच दो, जो रुपया मिले सो पेट पालो। बोले महाराज मछलियां तो बिक जाए, आप ना वो खरीदो। तो बोले तुम्हारे यहाँ का राजा कौन है? बोले महाराज हमारे यहाँ के राजा परम प्रतापी परम धर्मात्मा महाराज नहुष हैं। नहुष अभी वर्तमान में गद्दी पर विराजमान है, आप यदि आज्ञा दो तो उनके पास ले जाए। बोले उन्हीं के पास ले गए उनको। बोले जाल नहीं बांधे जा, जो मछलियों वाला जाल होता ना उसी में बांधे ले गए। अब गुहार लगाई मछुआरों ने, महाराज की जय हो। क्या हुआ पूरी बात मछुआरों ने बताई तो महात्मा के प्रति निष्ठा रखने वाले राजा नहुष बड़े आश्चर्यचकित भय। बोले तुम लोगों ने तो बड़ा अपराध किया, चलो हम क्षमा मांगते हैं। राजा नहुष भागे आए, बोले भगवान क्षमा करो, हमारे मछुआरे हमारी प्रजा से अपराध हुआ। साधु का अपराध सबसे बड़ा अपराध होता है, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सुजरी। भक्त का अपराध नहीं होना चाहिए। हमसे ये प्रजा ने अपराध किया तो प्रजा का अपराध राजा का अपराध होगा। विधायक भी सुनो का तुम जरूर सुनो का, कोई गड़बड़ी होगी तो प्रजा का अपराध राजा का होता है। तो प्रजा का अपराध राजा का अपराध माना जाता। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान हमको क्षमा करो, जो दंड देना उसको दो। तो महात्मा च्यवन ऋषि ने कहा हमको कोई दंड वंड नहीं देना है, एक काम करो इन मछुआरों को कुछ द्रव्य दे दो और हमें तुम खरीद लो। अरे बोले महाराज इनको तुम कुछ भी दे दे, लो 1000 स्वर्ण मुद्राएं हम दे रहे। तो महात्मा हंस के बोले हमारे 1000 की मत। बोले महाराज गलती हो गई, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे रहे। महात्मा बोले याद है तुम्हें, हम 12 साल जल में बैठ के तपस्या करी, 1 लाख में बिक जाएंगे बाबा। बोले महाराज 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे रहे। बोले महात्मा की 1 करोड़ मुद्राओं में महात्मा बिक जाए तो महात्मा कैसा? बोले महाराज फिर दें क्या? बोले तुम कहो। बोले महाराज इन मछुआरों के नाम पर हम अपना आधा कार्यपाठ किए गए। महात्मा बोले ये भी कमजोर है। तो अंत तो गत्पा नहुष जमीन पर बैठ करके राजा नहुष ने कहा महाराज संपूर्ण राज्य हमारा है, इनको नाम कर देते हैं और आपको खरीद लेते हैं। परंतु अभी भी सुनना महाराज जी, महात्मा च्यवन ने कहा ये भी हमारी तपोबल के सामने बहुत तुच्छ है, ये भी कीमत नहीं है। तो महात्मा की बात सुनकर के राजा नहुष ने कहा भगवान अब आप ही बताओ हम आपकी कीमत क्या देंगे, हमारी तो समझ से परे हो गया। उसी समय एक वनवासी कंदमूल भर खाने वाले दिव्य महापुरुष अमरात्मा विमलात्मा महापुरुष का आना हुआ। महात्मा ने राजा के कान में कहा महात्मा की कीमत 1 गौ माता हो सकती है, 1 गौ माता यदि दे दी जाए तो ही महात्मा को खरीदा जा सकता है। 1 गौ माता को दे दिया जाए, जिस गौ माता के साथ जो दुग्ध देती हो, बछड़ा या बछड़ी हो, तो बात है वो सेवा हॉस्पिटल धाम होटल में आकर के हमें ये बात स्मरण आई। धन्य है महात्मा च्यवन ने कहा भैया तुमने 1 गौ माता का जो धन देकर के हमको खरीदा है ये हमारे मूल्य से ज्यादा मूल्य।
हमारे मुंह से। महात्माओं से भी ज्यादा मूल्यवान कोई है तो वो गौ माता है। ये बात हम यदि कहें महापुरुषों के चरणों में तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रियजनों, हम जिस भूमि पर बैठे हुए हैं ये कोई साधारण भूमि नहीं। वेद लक्षणा गौ माता की चरण